अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन और आज के प्रोग्राम में हम आईवीएफ के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया के साथ साथ अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे तो बांझपन का मसला जो है गुज़श्ता कई बरसों से इसमें इजाफा होता जा रहा है और कई लोग डिप्रेशन के शिकार भी हुए हैं। आज हमने सोचा कि इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लुधियाना से डॉक्टर समिता स्विफ्ट, जो कि आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी है। आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। और आज हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से गुज़श्ता कई बरसों से हमने देखा है, ये बांझपन है इसमें इजाफा होता जा रहा है। टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और अपने नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये बांझपन क्या है, और जहां से भी हमने ये देखा है उसके बाद कई अफवाहों का बाजार भी गर्म रहता है। ये कहा जा रहा है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें लड़कियों को एहतियात करना चाहिए, और इसके साथ साथ जब हम आईवीएफ की बात करते हैं ये कितना मुफीद है और किस तरीके से जाने माने डॉक्टरों के साथ लोगों को सलाह मशवरा करना चाहिए ताकि जो बांझपन से उनके अंदर डिप्रेशन आता है वो भी दूर हो और औलाद जैसी नेमत से अल्लाह ताला उनको नवाजे। मैं डॉक्टर सुमिता सोफत लुधियाना पंजाब से हूँ और मैं पिछले 30 साल से आईवीएफ की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आपने सही कहा, जो बांझपन के मसला है वो बहुत बढ़ रहा है। डेफिनेटली इसमें जो हमारा स्ट्रेस है लाइफ का और जो खान पान है वो भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है। और मेल्स में जो है ये सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक और जो पोल्यूटेड हवा है और जो पेस्टिसाइड वाला खाना है उससे डेफिनेटली बांझपन की समस्या बढ़ रही है। और साथ ही साथ उसके साथ बहुत सारी अफवाहें भी जुड़ी हुई है कि आईवीएफ एक पेनफुल प्रोसीजर है, आईवीएफ में अपना बेबी नहीं होता। आईवीएफ एक वो चीज है जो कि कुदरत नहीं कर सकती, तो उसमें हम जो बेबी है लैब में बना के एक लेडी के यूट्रस में रख सकते हैं। और आईवीएफ ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि जिन हस्बैंड्स में, जिन मेल्स में स्पर्म काउंट की बहुत कमी होती है या बिल्कुल निल स्पर्म्स है, तो ऐसे केसेस में वो अपना बेबी भी कर सकते हैं। उनके लिए स्पेशल प्रोसीजर्स आते हैं जिसको हम टीसा, इक्सी, इमसी कहते हैं, जिसके द्वारा एक स्पर्म निकाल के एक एग के साथ मिलाया जा सकता है। और लेडीज में एएमएच की बहुत समस्या है, एएमएच बहुत कम हो रहा है क्योंकि मैंने देखा है बहुत पेशेंट्स जो जम्मू कश्मीर के हैं, क्योंकि वहां ठंड पड़ती है तो वो जो जलाते हैं उसकी हीट के साथ टेस्टिकुलर डैमेज भी हो सकता है गोलियों, और लेडीज में ओवेरियन फेलियर भी हो सकता है। तो सही समय पे सही इलाज से डेफिनेटली बेबी हो सकता है। और एडवांस्ड आईवीएफ प्रोसीजर्स आ गए हैं जिनको हम इक्सी, इमसी, लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग कहते हैं, जिससे कामयाबी दर बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, आपसे यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जब ये बांझपन शादी के बाद एक जोड़े के अंदर होता है, कितने साल तक एक जोड़े को इंतजार करना चाहिए और उसके बाद साइनेसी की तरीके की तरफ जाना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा। देखो, ये एक न्यूली वेड करना चाहिए। अगर 1 साल में बेबी नहीं हो रहा तो डेफिनेटली उनको किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। बट कई केसेस में जैसे लेट मैरिज हो या कोई ही पहले ही मेंस्ट्रुअल समस्या हो या मेल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो 1 साल का वेट नहीं करना चाहिए, पहले ही ट्रीटमेंट शुरू करा देना चाहिए, क्योंकि सही टाइम पे अगर सही ट्रीटमेंट दिया गया है तो उससे सक्सेस रेट मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, आप खुद एक लेडी है, लेकिन जब हम घरेलू हालात देखते हैं, जब किसी घर में ऐसी समस्या पैदा हो जाती है तो उसके बाद सारा कसूर जो है वो एक लेडी पर डाला जाता है। शायद बांझपन जो है ये एक लेडी के अंदर ही हो सकता है। ये चीज़ लोगों के दिमाग से निकालने के लिए क्या मर्दों का भी इसमें बराबर का वैसा ही रोल रहता है जितना एक लेडी का रहता है? क्योंकि समाज में फिर इस लेडी के लिए जीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, सबकी बातें सुननी पड़ती है। इस चीज़ को किस अंदाज से आप लोगों तक क्लियर करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगी क्योंकि एक बेबी को बनाने के लिए हस्बैंड का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है और एक लेडी का भी कंट्रीब्यूशन है। तो अगर बांझपन की समस्या देखें तो लगभग 40% मेल्स में होती है, 40% फीमेल्स में, 10 से 15% ऐसे कपल्स हैं जिनमें दोनों में समस्या हो सकती है।
और 10% ऐसे है कि जिसमें कोई फॉल्ट नहीं मिलता। सो मेल भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तो हम हमेशा काउंसल करते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों की ही इन्वेस्टिगेशंस, दोनों का ही टेस्टिंग सही टाइम पे होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वाइफ के ही टेस्ट कराया जाए और बाद में पता लगे कि हस्बैंड में स्पर्म्स नहीं है। सो ये एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन है। हमारे हॉस्पिटल डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है जो हम पेशेंट को काउंसल करते हैं, रिलीव करने की कोशिश करते हैं और सब इन हाउस फैसिलिटीज उनको ऑफर करते हैं। बिल्कुल, दोबारा आईवीएफ पे आएंगे और जब हम आईवीएफ की बात करेंगे तो बहुत सारे इदारे जम्मू कश्मीर में भी काम करते हैं, वादी कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर। आपके इदारे में ऐसा क्या कुछ खास है जहां पर एक पेशेंट को लगे कि नहीं, मुझे इस इदारे को छोड़कर इस इदारे में इसलिए जाना है कि यहां पर ये चीजें साइंटिफिकली एडवांस्ड है? देखिए, जो आईवीएफ की फैसिलिटी है, जब पेशेंट ने एक सेंटर चूज करना है, क्योंकि ये फाइनेंशियली और इमोशनली एक बहुत ड्रेनिंग प्रोसीजर है। कोई भी कपल का फाइनेंसेस के साथ साथ बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं। तो जब भी किसी पेशेंट ने कोई भी सेंटर को सिलेक्ट करना है तो उसको सबसे पहले देखना चाहिए डॉक्टर का एक्सपर्टाइज, कि सब टीम इन हाउस है, बाहर से तो डॉक्टर्स आके नहीं कर रहे उनका काम। क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे खुल गए हैं जिसमें पार्ट टाइम बेसिस पे डॉक्टर आते हैं, काम करके चले जाते हैं। सो जब पेशेंट को कोई पूछना होता है तो कोई आंसर करने के लिए नहीं होता। सो ये चीज देखनी बहुत जरूरी है, डॉक्टर का एक्सपर्टाइज देखना चाहिए। और जो फैसिलिटीज है, लैब फैसिलिटीज, जो साइंटिफिक चीजें हैं, वो सारी मशीनरी उस हॉस्पिटल में अवेलेबल है कि नहीं, वो हॉस्पिटल अप टू डेट है कि नहीं। सो डॉक्टर के एक्सपीरियंस के साथ साथ आईवीएफ लैब, टीम और एक्सपीरियंस देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्लेन आईवीएफ तो हर जगह होता है, पर एडवांस आईवीएफ जिसमें लेजर हैचिंग है, ब्लास्टोसिस्ट है, एम्ब्रियो सिस्टम है, कासा है, हर जगह पेशेंट को नहीं अवेलेबल होगा। सो डिटेल स्टडी करके, डिटेल देख के ही, डॉक्टर का तजर्बा देख के, रिजल्ट्स देख के ही आना चाहिए। बिल्कुल, जब हम आईवीएफ की बात करते हैं तो आईवीएफ के बाद किन किन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है? देखिए, आईवीएफ के बाद एक ये सिंपल प्रोसीजर है। लोगों के मन में बहुत वहम होते हैं कि इसको आईवीएफ कराने के बाद बिल्कुल बेड रेस्ट की जरूरत होती है, वो कोई चीज जो रूटीन है, नॉन वेज नहीं खा सकते, बेड रेस्ट है और ज्यादा चलना फिरना नहीं, ये सब वहम है। अपना एक जो कपल जिसने आईवीएफ कराया है, एक लेडी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकती है, वो हर तरह की चीज खा सकती है, कोई ज्यादा मनाही नहीं है। बस उसको फ्राइड फूड और बाहर का फूड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, और पूरा टाइम बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है मन का तनाव, जो दूर होना चाहिए उस टाइम पे। एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं, देखिए, माइल्ड घर में वॉकिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत हेवी एक्सरसाइज जैसे कि जिम्स, वेट ट्रेनिंग और रनिंग, वो अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम आपके हॉस्पिटल की बात करेंगे तो जो हमारे नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो कहां पर उनको आना है और इस इदारे का नाम क्या है? मेरे हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल और वो लुधियाना में सिचुएटेड है। और हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे हमारे से पेशेंट कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं और कर सकते हैं। बिल्कुल। आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे कि आईवीएफ के बारे में आपकी आम लोगों को क्या मैसेज रहेगी? अगर किसी को ये समस्या हो तो उसके लिए क्या मैसेज रहेगी? मैं सभी जो जोड़े हैं बे औलाद, उनको एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि उनको हार नहीं माननी चाहिए। अगर किसी का कोई साइकिल फेल हो गया तो हताश नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली उनको ट्रीटमेंट कराना चाहिए और उसके साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिताना चाहिए। और जितने तरह के नशे हैं, स्मोकिंग, उससे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुमिता सोफ, जो कि लुधियाना में यह हॉस्पिटल है, और ये हमसे बात कर रही थी आईवीएफ के बारे में हमने बात की है। अगले प्रोग्राम में किसी और मुद्दे पर होगी बात। फिलहाल दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।